गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ पे जो है वो कितनी ठंडी पड़ रही है। हमारे भोपाल में तो जो है तापमान जीरो के पास पहुंचने वाला है। मतलब भोपाल से थोड़ी दूरी पर पचमढ़ी है, वहाँ तापमान जो है जीरो के आसपास पहुंच रहा है। और भोपाल का तापमान जो है वो सिंगल डिजिट में चल रहा है। किस में चल रहा है? सिंगल डिजिट में। ठीक है, जो बच्चे बाहर बाहर से आए ना उनको समझ में आ रहा है। जो देखो, जो मैदानी क्षेत्रों के वहाँ भी ठंड आजकल इतनी पड़ने लगी है, लेकिन जो बॉम्बे से आए, कई बच्चे बॉम्बे के भी यहाँ पर है, तो उन लोग के लिए बड़ा आश्चर्य है कि मतलब आपको हिल स्टेशन कहीं नहीं जाना है, आपको भोपाल आना है। आपको यहाँ पे खूब तापमान जो है वो अच्छा, आपको गर्मी भी ऐसी खतरनाक वाली मिल जाएगी, बारिश भी झमाझम मिल जाएगी आपको, ठंडी भी खूब ज़्यादा जो है मिलेगी। ठीक है, चलिए। अभी मैंने एक चीज़ गौर की है मैंने, कि जैसे अब मैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड में पहले, अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आजकल में, तो थोड़ा सनलाइट सा हो जाता है तो वो आंखों में चुभता सा है ना। फिर मैं गॉगल लगा के रिकॉर्डिंग करता, तुम बोलते हो सर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो गॉगल निकाल लो बाहर, है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं एक रूम के अंदर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने गौर की एक चीज़, मैंने एक चीज़ मैंने सीखी। वो सीखी क्या मैंने, कि मैंने आपको पुरानी वीडियो देखोगे ना आप, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा बारिश के समय की जो वीडियो है, कि जोर से एक नदी सी बह रही होती है यहाँ पे। पूरा मेरे जो फ्लैट है उसकी बालकनी से जो है बाहर एक नदी दिखाई पड़ती है पूरी ना। जो नहर है, एक्चुअली वो एक नहर है, वो एक नहर है, बड़ी नहर है। तो उससे जब पानी खूब हो जाता है, पानी बारिश में, तो पूरा नदी जैसा बहता रहता है वो। तो बड़ा अच्छा, आवाज़ भी अच्छा आता है और दिखता भी अच्छा है, सीन भी बड़ा अच्छा लगता है, उसका जो सीनरी बनता है अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने देखा कि अभी चूंकि बारिश तो हो नहीं रही है, तो पानी रुका हुआ है। पानी नहर में जितना पानी था वो कुछ पानी रुका हुआ है उसमें, बहुत स्लो मूवमेंट है वाटर का। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पिछले कुछ दिनों से हल्की सी गंध आ रही है उसमें से, पानी में से। ठीक है, एक दुर्गंध बोले इसको हम, तो वैसा आ रहा है उसमें से, स्मेल आ रही है उसमें से। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि जीवन में जब हम अनवरत चलते रहते हैं, लाइफ में जब हम अनवरत चलते रहते हैं ना, तो हम भी जो है वो लोगों को अच्छे लगते हैं। हम भी लोगों को लुभावने लगते हैं, बेहतर लगते हैं हम, और हम खुद भी अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो शायद हम भी दुर्गंध मारते होंगे। ठीक है, हम भी लोगों को इतने अच्छे नहीं लगते होंगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का नाम ही है अनवरत आगे बढ़ते रहना। इसलिए कभी भी रुकिए मत, थमिए मत, आगे बढ़ते रहिए। जो भी हो, अच्छा होगा बुरा होगा देखेंगे, पर लगातार बने रहिए, पिच पर बने रहेंगे। तो एक दिन एक कोई ऐसी लूज बॉल मिलेगी जिस पर आप सिक्स मार देंगे, आप आउट ही हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। कि एक पुरानी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, और कहीं जो है वो इसका रेफरेंस कहीं पर आया हुआ था इस कहानी का। तो मैंने इस कहानी को हाल ही में पढ़ा, कि एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेरनी होती है। शेरनी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है शेरनी, मतलब बच्चा होता है उसके। तो प्रेग्नेंट शेरनी होती है, गर्भवती शेरनी होती है, तो जंगल में जो है वो रह रही होती है। तो जंगल में एक दिन क्या होता है कि कुछ शिकारी होता है ना, शिकार करते हैं टाइगर का, और उनका खाल माल निकाल लेते हैं। ऐसे कुछ लोग जंगल में आए होते हैं, और शेरनी को मालूम चलता है कि ऐसे कुछ लोग आए हैं। तो शेरनी वहां से जहां थी उसके आसपास ही कहीं वो लोग दिखाई पड़ते हैं। शेरनी वहां से भाग रही होती है, और उसको फुल टर्म बेबी, मतलब गर्भ अवस्था जो है वो पूरी पूर्ण होने को होती है, और बच्चा उसको जो है, मतलब ऐसा होता है कि बच्चा उसको जो है वो होने ही वाला है टाइप से, लेकिन उसको मजबूरी में भागना पड़ता है। शेरनी शिकारियों से बचकर जो है वो भाग रही होती है। तो उस दौरान वो एक जगह पर एक टीले से दूसरे टीले पर छलांग लगाती है वो। ठीक है, क्योंकि पीछे शिकारी पड़े हुए थे। जब वो छलांग लगाती है तो होता क्या है, कि छलांग लगाने के दौरान उसका फुल टर्म बेबी होता है। जानवरों में तो बच्चे हो जाते हैं सेट के, तो वो बेबी जो है वो उसको छलांग के दौरान ही वो बच्चे का जन्म हो जाता है। और वो बच्चा जो है वहां से नीचे गिरता है। वहां पे घास का पुआल होता है, घास ग्रास होती है, भूसा जैसा होता है, तो उस छोटे बच्चे को कुछ होता नहीं है। पर शेरनी जंप करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है टीले के, और वहां से भाग जाती है उठ के। उसे पता है कि बच्चा मेरा गिर गया है, लेकिन ये है कि वो अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे भागना पड़ता है। खैर, वो सोचती है बाद में आके देख लूंगी, लेकिन क्या होता है वहां पे छोटा सा जो बच्चा होता है वो वहां पे गिरता है। और जानवरों के बच्चे क्या होते हैं, हमारे बच्चों से नहीं होते, वो जन्म लेने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उठ के। तो वो टाइगर का बच्चा जो जो गिरता है छोटा सा, वो भूसे में गिरता है, और वहां पे कई सारी भेड़ होती है जो वहां से गुजर रही होती है। तो वो उन भेड़ों के अंदर वो शामिल हो जाता है, उन भेड़ों के अंदर वो शामिल हो जाता है वो। तो भेड़ों के अंदर वो शामिल होता है, और छोटा सा बच्चा होता है, भेड़ों के बच्चों के साथ ही वो पल बढ़ के बड़ा होता है।
और उसे पता ही नहीं होता है कि वो टाइगर का बच्चा है, वो भेड़ का बच्चा ही जो है अपने आप को समझ के बड़ा होता है। वैसी भेड़ों को देख के मिमियाता है, वैसी आवाज़ें निकालता है। जैसे कोई भेड़िया दिख जाए, कोई बड़ा जानवर दिख जाए तो जैसे भेड़ें भाग जाती है, वैसे ही वो टाइगर का बच्चा ही भाग जाता है। और ऐसे कई दिन तक, कई महीनों तक चलता रहता है। धीमे धीमे वो बड़ा होने लगता है, ठीक है। और बिल्कुल उसका व्यवहार वही होता है जो भेड़ों का व्यवहार होता है। और भेड़ें भी उसको अपना ही समझती, को कारण ये कि भेड़ों को के साथ ही पल बढ़ के बड़ा हुआ वो, तो उनको लगता कि तो अपने में से ही है। क्या भेड़ों में समझ भी कम होती है, टॉप कोर रिवर में हमेशा समझ अधिक होती है, पर टाइगर का बच्चा जो है वो भेड़ों के साथ रह रहा था तो अपने आप को भेड़ ही समझता है। वैसे ही मिमी आता है, बड़ा जानवर देख के डर जाता है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि वो भेड़ों का झुंड कहीं से जा रहा होता है और वहां पे टाइगर का एक ग्रुप होता है, जो शेर का जो ग्रुप होता है वो उनको घेर लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। भेड़ें वहां से भाग रही होती है। अब चूंकि ये उतना मैच्योर नहीं हुआ अभी कि ये जो है वो उन भेड़ों के बराबर नहीं भाग पाता, तो इसको जो है वो ये वहां पे फंस जाता है, रुक जाता है। टाइगर इसको घेर लेते हैं। तो ये टाइगरों से बोलता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं भी छोटा हूं और मैं अभी इनके बराबर दौड़ना नहीं सीखा हूं, मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मिमियाने लगता है ये, तो टाइगर हंसने लगते सबके सब। बोलते तू क्यों मिमिया रहा भाई, तू तो हमारे जैसा है। बोला नहीं नहीं, मैं आपके जैसा नहीं हूं, मुझे माफ कर दो, मेरे को मेरी जान बख्श दो, मतलब मुझे जिंदा रहने दो, मुझे प्लीज, मुझे मत खाना। फिर टाइगर हंसते बोलता है तू पागल है क्या, तू भेड़ थोड़ी ना, तू हमारे जैसा है। बोलता मैं आपके जैसा नहीं हूं। बोलता अरे चल एक काम कर, तो उसे घसीट के, एक बूढ़ा शेर होता है, घसीट के उसको ले जाता है पानी के पास। बोलता है तू परछाई देख इसमें अपनी। वो परछाई देखता है अपनी, फिर उसको बाजू में देखता है, फिर परछाई देखता है, बाजू में देखता है। बोलता हाँ दिख तो मैं आपके सर हूं, लेकिन मैं भेड़ नहीं, भेड़ हूं मैं। बोलता तू मेरे जैसा तो आवाज भी निकाल सकता है। कहता नहीं साहब, मैं दहाड़ नहीं सकता हूं। दहाड़ के दिखा। मैं ऐसे कर रहा होता हूं। अरे बोलता है क्या बात करता है, देख जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर। वो बूढ़ा शेर दहाड़ के दिखाता है। फिर ये अपनी पूरी दम लगाता है और दहाड़ता है। इतना जोर से दहाड़ता है कि जो पेड़ों वेड़ों पे बंदर वंदर बैठे होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया था कि कोई बड़ा टाइगर आ गया नट के। और फिर चारों ओर देखता है रे मेरी दहाड़ से तो सब कुछ हिल गया है, सब जंगल में शांत हो गया, चिड़िया है आवाज करने लगी है, बंदर भी आवाज करके भागने लगे, यहाँ बैठ के छोटे मोटे सब जानवर छिप गए बिलों में जाके। मतलब मैं तो सच में टाइगर हूं। तो उसको बोलता है कि तो टाइगर है भाई, तू हमारे साथ रहे, भेड़ों के साथ मत रहे। अब तू जिंदगी में हम में से कई सारे लोग वही टाइगर हैं जो भेड़ों के साथ साथ रहते हुए मिमियाना सीख गए हैं, जिनको इस बात का कभी यकीन ही नहीं होता है कि वो भेड़ नहीं है, वो टाइगर है के। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो भेड़ ही है। जब मौका पड़ेगा मिमियाने लगेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा हूं, मेरा कुछ, बस मिमियाओ, ठीक है। हो जबकि टाइगर तो, पर सोचते कहीं भी अपने बारे में नहीं हो, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले तो ये इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि भाई तुम भी शेर के बच्चे हो। ये बात अलग है तुम्हारी सराउंडिंग में कौन लोग रहते हो उससे ज्यादा वास्ता मत रखो। वास्ता रखो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, उससे वास्ता रखो। आई बात समझ में? तो शेर के बच्चे हो सर, आप बोलो सर जानवर क्यों बना रहे हैं, हम तो इंसान के बच्चे हैं। वही बोल रहा हूं, इंसान शेर से भी ऊपर की चीज है, इंसान शेर से भी ऊपर की चीज है। तो इंसान के बच्चे हो, तो जो दूसरा इंसान कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। सुपरस्टार यदि कोई बन सकता ना, तो तुम भी पोटेंशियल सुपरस्टार हो, ठीक है। तुम फॉलोअर पैदा नहीं हुए, तुम पैदा हुए हो अपना रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। तुम भी एक दिन कुछ अच्छा करोगे, इसलिए अपने ऊपर यकीन रखो। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।